मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। प्राचीन समय में कश्यप ऋषि और उनकी पत्नी दिति के दो पुत्र हुए, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। दोनों असुरों में अपार शक्ति थी और वे बहुत अहंकारी हो गए थे। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति और तपस्या से भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न किया और उनसे वरदान मांगा कि उसे कोई देवता, असुर या मानव न मार सके। इस वरदान से उसे अमरता का घमंड हो गया और वह पृथ्वी पर उत्पात मचाने लगा। हिरण्याक्ष ने अपनी शक्ति के बल पर तीनों लोकों को जीत लिया। देवता उससे भयभीत होकर स्वर्ग छोड़कर भाग गए। हिरण्याक्ष ने पृथ्वी, भूमि देवी को अपने बल से उठाया और समुद्र की गहराई में छिपा दिया। इसके कारण पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। पृथ्वी पर कोई जीव नहीं बचा और चारों ओर अराजकता फैल गई। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे सृष्टि की रक्षा करें। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थना सुनकर वराह अवतार लिया। वराह का स्वरूप एक विशाल जंगली सुअर जैसा था, जिसकी शक्ति और आभा अपार थी। उनका शरीर इतना विशाल था कि उनकी एक गर्जना से तीनों लोग गूंज उठे। भगवान वराह ने समुद्र में प्रवेश किया और पृथ्वी को खोजने लगे। हिरण्याक्ष ने वराह भगवान को आते देखा और उनका मजाक उड़ाने लगा। उसने उन्हें रोकने की कोशिश की और भगवान वराह को युद्ध के लिए ललकारा। हिरण्याक्ष और वराह भगवान के बीच समुद्र की गहराइयों में भीषण युद्ध हुआ। यह युद्ध कई दिनों तक चला। हिरण्याक्ष अपने बल और अहंकार में चूर था, लेकिन भगवान वराह ने अपनी दिव्य शक्ति से उसे पराजित किया। उन्होंने अपने तीव्र दांतों से हिरण्याक्ष का वध कर दिया। हिरण्याक्ष का अंत करने के बाद भगवान वराह ने समुद्र के गर्भ से पृथ्वी को अपने विशाल दांतों पर उठाया। उन्होंने उसे धीरे धीरे समुद्र से बाहर निकाला और सृष्टि के संतुलन को पुनः स्थापित करने के लिए पृथ्वी को उसके स्थान पर रख दिया। भगवान वराह ने पृथ्वी को उसके उचित स्थान पर स्थापित किया और सभी देवताओं, ऋषियों और जीवों के लिए जीवन को सुरक्षित किया। उन्होंने पृथ्वी को आशीर्वाद दिया कि वह सभी जीवों की पालनकर्ता और आधार बनी रहेगी।